सभी को नमस्कार। दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ ईयू के रिश्ते में आज एक बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ देखने को मिला है। भारत और ईयू के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद आखिरकार मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जा रहे मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए पर सहमति बन गई है। यही नहीं, पहली बार दोनों पक्षों ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसे रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। यह समझौता ऐसे समय हुआ जब वैश्विक राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। एक ओर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता तनाव है, तो दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और सुरक्षा समीकरणों को प्रभावित किया है। ऐसे माहौल में भारत और यूरोपीय संघ का और करीब आना वैश्विक स्थिरता की दिशा में बड़ा संकेत माना जा रहा है। अब क्या क्या हुआ अहम। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई भारत ईयू शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा मौजूद रहे। बैठक के बाद कुल 13 अहम करारों पर सहमति बनी। इनमें से सबसे बड़ा फैसला कुछ इस तरह का रहा। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए, पहली बार रक्षा और सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर, वर्ष 2030 तक के लिए संयुक्त रणनीतिक एजेंडा को मंजूरी, मोबिलिटी सहयोग ढांचे पर सहमति, जिससे यूरोप में भारतीय युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। अब व्यापार से आगे सुरक्षा की भी बात हुई। अब तक भारत और ईयू के रिश्ते व्यापार और निवेश तक सीमित माने जाते थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदली है। रक्षा और सुरक्षा साझेदारी के जरिए दोनों पक्ष आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इससे भारत ईयू रिश्ते का नया स्तंभ कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे भारत ईयू संबंधों के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा है कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आर्थिक रिश्ते और गहरे होंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और वैश्विक सप्लाई चेन की मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी ने यूरोपीय नेतृत्व का भरोसा जताने के लिए आभार भी व्यक्त किया है। भारत को क्या मिलेगा फायदा? भारतीय किसान, एमएसएमई और स्टार्टअप को यूरोपीय बाजार में आसान पहुंच मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए यूरोप में पढ़ाई और काम के नए मौके मिलेंगे। वैश्विक स्तर पर भारत की रणनीतिक भूमिका और मजबूत होगी। यानी कुल मिलाकर भारत और यूरोपीय संघ की यह डील सिर्फ कागजों पर हुई समझौता नहीं, बल्कि आने वाले दशक की दिशा तय करने वाला कदम है। बदलती वैश्विक राजनीति के बीच यह साझेदारी भारत को आर्थिक और रणनीतिक दोनों में मोर्चों पर नई ताकत देने वाला माना जा रहा है। एक तरफ भारत और ईयू के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के अंदर ही यूजीसी के नए रूल ने एक तरह से पूरे भारत में भूचाल जैसा काम किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं बस इतने ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप एक बार इस नए रूल पर गहन अध्ययन करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। धन्यवाद।